हेलो फ्रेंड्स, अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मनोविज्ञान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए जानते हैं बुद्धि के प्रकार। तो आइए जानते हैं E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। सामाजिक बुद्धि, एक व्यक्ति या शिक्षार्थी समाज में अन्य व्यक्तियों या समूहों से संबंध बनाने के लिए समान बुद्धि का उपयोग करता है। इस बुद्धि को ही सामाजिक बुद्धि कहते हैं। अमूर्त बुद्धि, व्यक्ति या शिक्षार्थी जब शब्द, प्रतीक या अन्य काल्पनिक अथवा अमूर्त वस्तुओं की मदद से चिंतन करता है तो उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। इस प्रकार की बुद्धि कल्पनाशील व्यक्ति जैसे कलाकारों में होती है। मूर्त बुद्धि, व्यक्ति या शिक्षार्थी जब विद्यमान वस्तुओं या पदार्थ की सहायता से सोचता है और आवश्यकता पड़ने पर उसमें बदलाव लाता है तो उसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। बुद्धि के सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक विनय के अनुसार बुद्धि इसी शिक्षार्थी के लिए शक्ति का कार्य करती है। शिक्षार्थी बुद्धि द्वारा अपने कार्य को संचालित करता है तथा दूसरों के व्यवहारों से प्रभावित होता है। इस सिद्धांत को एक कारक सिद्धांत कहते हैं। मनोवैज्ञानिक टर्मन एम स्टर्न ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। द्विकारक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के अनुसार किसी शिक्षार्थी में समान योग्यता जितनी अधिक होगी वह उतना ही बुद्धिमान होगा। इसे द्विकारक सिद्धांत कहा जाता है। बुद्धि किसी शिक्षार्थी की निम्न 2 प्रकार की योग्यता को दर्शाता है। सामान्य मानसिक योग्यता, यह सभी सामान्य कार्यों से संबंधित होती है, जैसे आम को उसकी आकृति अनुसार पहचाना। विशिष्ट मानसिक योग्यता, किसी विशिष्ट कार्य जैसे आम का जेली बनाना या वस्तुओं के स्वाद को पहचानना, इस तरह के विशिष्ट कार्य को करने की योग्यता को विशिष्ट मानसिक योग्यता कहते हैं। बहुकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि में कई विशिष्ट तत्व होते हैं जो एक साथ 2 या 2 से अधिक कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। बुद्धि कई तत्वों का एक समूह होती है। इसे बहुकारक सिद्धांत कहते हैं। प्रतिदर्श या नमूना सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में उभरा और उसकी अवधारणा थॉम्पसन ने दी है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी शिक्षार्थी का व्यवहार उसकी स्वतंत्र बौद्धिक योग्यताओं पर निर्भर करता है। शिक्षार्थी के बौद्धिक व्यवहार की पहचान विशिष्ट परीक्षण या कार्य द्वारा की जाती है। कभी कभी 2 से अधिक परीक्षणों में बुद्धि के एक ही तत्व या लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में सभी तत्वों में से सामान्य तत्व को शिक्षार्थी का बौद्धिक तत्व माना जाता है। इसी प्रकार से यदि अन्य परीक्षणों में विशिष्ट तत्व लक्षित हो तो कोई भी तत्व सामान्य नहीं होगा और प्रत्येक तत्व को विशिष्ट तत्व माना जाएगा। समूह कारक सिद्धांत, किसी शिक्षार्थी के बुद्धि की मात्रा या बुद्धिलब्धि को मापने के सिद्धांत को समूह कारक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्टन ने किया था। थर्टन ने कारक विश्लेषण के आधार पर शिक्षार्थी की बौद्धिक योग्यताओं को 7 मानसिक योग्यताओं में बांटा है। वाचिक भाषिक योग्यता, शिक्षार्थी दूसरों द्वारा कहे गए विचारों को समझने के लिए वाचिक भाषिक योग्यता का उपयोग करता है। संख्यात्मक योग्यता, गणित संबंधी कार्य जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग को करने के लिए शिक्षार्थी संख्यात्मक योग्यता का उपयोग करता है। वस्तु प्रेक्षण योग्यता, शिक्षार्थी वस्तुओं का अवलोकन करने जैसे ज्यामितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वस्तु प्रेक्षण योग्यता का उपयोग करता है। प्रत्यक्ष परक योग्यता, शिक्षार्थी किसी वस्तु या तत्व को तुरंत पहचानने जैसे लिखने के लिए अक्षरों की पहचान करने के लिए बोधात्मक योग्यता का उपयोग करता है। स्मृति योग्यता, शिक्षार्थी अपने पाठ्यक्रम को सीखने के लिए सूचनाओं को
ग्रहण करने के लिए स्मृति योग्यताओं का प्रयोग करता है। तार्किक योग्यता किसी दो अमृत वस्तुओं या संबंधों के बीच अवलोकन परिणाम प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी तार्किक योग्यता का उपयोग करता है। शाब्दिक योग्यता शिक्षार्थी किसी शब्दों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए शाब्दिक योग्यताओं का उपयोग करता है। गिलफोर्ड का सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने किसी व्यक्ति की बुद्धि के विभिन्न तत्वों को समझने के लिए कारक विश्लेषण तकनीक का प्रयोग किया था। उन्होंने इस प्रयोग का द्वारा बौद्धिक योग्यता के निम्नलिखित भागों में बांटा है। संज्ञान शिक्षार्थी के संज्ञान में बौद्धिक योग्यता में जांच पुनर्जांच जैसी योग्यताओं को शामिल किया जाता है। अभिसारी चिंतन शिक्षार्थी उपयुक्त उत्तर देने के लिए सभी प्राप्त सूचनाओं पर सोच विचार कर परिणाम निकालता है। इस प्रक्रिया को अभिसारी चिंतन कहते हैं। अभिसारी चिंतन शिक्षार्थी प्राप्त सूचनाओं के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन करने के लिए अभिसारी चिंतन प्रक्रिया का प्रयोग करता है। स्मृति सभी प्राप्त सूचनाओं को ग्रहण करने अथवा आगे उपयोग करने के लिए धारण करने की प्रक्रिया को स्मृति कहते हैं। मूल्यांकन शिक्षार्थी प्राप्त सूचनाओं की शुद्धता उपयुक्तता की जांच करने के लिए मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करते हैं। फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत फ्लूइड किसी शिक्षार्थी की सामान्य योग्यता है। यह वंशानुगत रूप से शिक्षार्थी के कार्य कुशलता पर आधारित होता है, जो शिक्षार्थी की नवीन एवं पुरानी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। मनोवैज्ञानिक कैटेल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसी प्रकार से क्रिस्टलाइज्ड शिक्षार्थी की सामान्यता योग्यता को लक्षित करता है। यह शिक्षार्थी के अनुभव सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश संबंधी कारकों पर निर्भर करता है। पदानुक्रमित सिद्धांत आइए जानते हैं। पदानुक्रमित सिद्धांत किसी शिक्षार्थी के सामान्य मानसिक योग्यताओं के कारक जैसे बुद्धि, शारीरिक योग्यता, मौखिक, सांख्यिकी, शैक्षिक आदि कारकों को क्रमबद्धता के आधार पर मापने को पदानुक्रमित सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्नन ने किया था। गॉर्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत आइए जानते हैं। गॉर्डन ने न्यूरोमनोवैज्ञानिक एवं मनोमीतिक विधियों के आधार पर बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार बुद्धि का स्वरूप बहुकरीय होता है। गॉर्डन ने कुल 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, जो निम्न प्रकार हैं। आइए जानते हैं। भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, व्यक्तित्व आत्मन बुद्धि, व्यक्तित्व अन्य बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, अस्तिवादी बुद्धि। तो गॉर्डन का बुद्धि सिद्धांत, गॉर्डन ने कुल 9 बुद्धि सिद्धांत लिखे थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहने के लिए लास्ट तक थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।